बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बंगाल वासियों ने इस बार अपनी पहली पसंद बीजेपी को बनाया है। बीजेपी में जश्न का माहौल है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया जा रहा है। वहीं मीटिंग्स का दौर भी जारी है। बंगाल में बीजेपी की जीत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने आईएनएस को बताया कि अभी पिछले महीने ही अपनी फोन कॉल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी और कहा था कि भारत कितना भाग्यशाली है कि उन्हें मोदी जैसा एक लीडर मिला है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को इस हालिया ऐतिहासिक और निर्णायक चुनावी जीत पर बधाई देते हैं। लोगों के दिमाग पे एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एक राज्य के चुनाव नतीजों पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बधाई क्यों दी, जबकि चुनाव तो 5 राज्यों में थे। उसके बाद असम और पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनी, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से बंगाल के चुनाव को फोकस किया गया। एक्सपर्ट्स इस बात पर अलग अलग राय रख रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ने भी 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की चर्चा है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल को लेकर की गई है, जहां बीजेपी ने अकेले दम पर 207 सीट हासिल की। द वाशिंगटन पोस्ट ने लिखता है कि बीजेपी की यह जीत पहली बार है जब पीएम मोदी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यह एक ऐसा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है जिस पर लंबे समय से ममता बनर्जी के लीडरशिप वाली विपक्षी पार्टी टीएमसी का वर्चस्व रहा है। इसके अलावा बीबीसी ने इसे उन सबसे कठिन राजनीतिक मोर्चों में से एक बताया है जिन पर पीएम मोदी ने जीत हासिल की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह परिणाम सत्ता विरोधी लहर और बीजेपी के अधिक प्रभावी चुनावी अभियान दोनों को दर्शाता है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के राहुल वर्मा ने इसे पार्टी नेतृत्व द्वारा चलाए गए 7 साल के प्रोजेक्ट की परिणति बताया। उन्होंने रिपोर्ट में वर्मा के हवाले से लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की उपस्थिति मजबूत और सुसंगठित थी और मोदी को एक करिश्माई नेता के रूप में वहां पर देखा गया। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू वोटों के एकीकरण के बिना इस तरह का परिणाम संभव नहीं हो पाता। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पश्चिम बंगाल लंबे वक्त से क्षेत्रीय और वामपंथी राजनीति का गढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी की सफलता भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का बड़ा संकेत भी दिखता है। वॉशिंगटन पोस्ट भी इस बात को पुरजोर तरीके से लिखता है। बीजेपी की यह पहली जीत पहली बार है जब पीएम मोदी की पार्टी ने वेस्ट बंगाल पर पूरी तरह से सत्ता हासिल की। यह एक ऐसा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है जिसे लंबे समय से ममता बनर्जी की लीडरशिप वाली टीएमसी हमेशा जीतती आई है और यहां पर उसका वर्चस्व भी रहा है, लेकिन इस बार वो वर्चस्व टूटता हुआ दिखाई दिया और मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंगाल को लेकर क्रेज बहुत ज्यादा था क्योंकि यहां पर बीजेपी ने पूरा दमखम लगा रखा था, यूं कहें कि अपने नाक के सवाल बना रखा था। विदेशी मीडिया ने भी यहां पर कवरेज किया। विदेशी अखबारों में चर्चा हुई। बंगाल से 3 देशों की सीमाएं भी लगती है, जिसमें से तीनों देश रणनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए बहुत अहम है। पश्चिम बंगाल भारत के लिए एक अनिवार्य रणनीतिक धुरी है क्योंकि यह देश के शेष हिस्से को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र सक्रिय मार्ग, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक का घर भी है। यह क्षेत्र सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि यह चीन की सीमा के करीब और नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, जिससे यह राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक लाइफलाइन की तरह देखा जाता है। किसी भी युद्ध जैसी स्थिति में इस गलियारे की सुरक्षा भारत की क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए सर्वोपरि है। कूटनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल भारत की एक्ट ईस्ट और पड़ोसी यानी कि पड़ोसी पहले नीतियों का केंद्र बिंदु भी है। यह बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और जल साझाकरण समझौतों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही नेपाल और भूटान जैसे 2 देशों को अपने बंदरगाहों के माध्यम से वैश्विक व्यापार का रास्ता प्रदान करता है। साउथ ईस्ट एशिया के एंट्री गेट के रूप में यह राज्य न केवल आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है बल्कि सांस्कृतिक और व्यापारिक माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ भारत के कूटनीतिक प्रभाव को भी मजबूत करता है। और यही कारण है कि बांग्लादेश को लेकर इतनी चर्चा की जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये एक कटसी कॉल है, जैसे कि जोहरान ममदानी जब इलेक्शन न्यूयॉर्क का जीते थे तब पीएम मोदी ने इसको बधाई दी थी। तो ये एक कटसी कॉल है जो कि एक देता दूसरे देताओं को बधाई के तौर पर देते हैं, लेकिन बंगाल जो कि रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों लिहाज से काफी अहम है और दशकों से सीमा पार से घुसपैठियों वाली समस्याओं से हिंदुस्तान जूझता रहा है। कई बार बीएसएफ के अलग अलग सोर्सेस से खबर आई कि हमको
यहां पर पूरी तरह से फेंसिंग लगाने की आवश्यकता है, लेकिन हमको राज्य में जमीन अलॉट नहीं हुई। यह मुद्दा भी पूरे देश भर में सुर्खियों पर रहा। कुछ दिन पहले हमें भी एक बीएसएफ के पूर्व एडीजी का पॉडकास्ट करने का मौका मिला था। उस दौरान भी हमने बंगाल की इस स्थिति के बारे में उनसे बात की। तब उन्होंने एक एक चीज बंगाल के बॉर्डर्स के बारे में हमको समझाई थी। उन्होंने बताया था कि बंगाल में हर जगह फेंसिंग लगाना ये काफी नहीं है और ये नामुमकिन भी है, क्योंकि कई जगह दलदल हैं, कई जगह तालाब हैं, कई जगह ऐसी भू संरचनाएं हैं जहां पर आप फेंसिंग नहीं लगा सकते। ऐसे में आपको जरूरी होता है कि आपका एडवांस सिस्टम, लेजर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो ऑटोमेटिक किसी को डिटेक्ट करके इंडिकेट करे और वहां पर जाके बीएसएफ जो है कार्रवाई करे। उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट पर हमने ऐसा ही एक जाल बुना भी था और वो टेक्नोलॉजी भारत की अपनी स्वदेशी है। इसके जरिए हम बहुत बड़े हिस्से को कवर कर सकते हैं और अपने देश को घुसपैठियों से बचा सकते हैं।